ओके, चलिए फिर हेडिंग डालिए। नंबर 1, रासो। साहित्य लिखने की विशिष्ट प्रकार की जो शैलियां है, उसमें नंबर 1 हम लिखने जा रहे हैं, वो है रासो। हालांकि आज से 6 माह पहले की हम बात करते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कभी नहीं आए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन कभी नहीं आए हैं। पिछले कुछ डांडा के एग्जाम हुए, सीईटी के एग्जाम हुए, तो क्या पैटर्न बदल दिया। हाँ, बस ऊपर ही चलिए। और पैटर्न बदलते हुए डायरेक्ट इनकी व्याख्या पूछी जाती है। रासो से तात्पर्य क्या होता है, बोर्ड पर देखिएगा। रासो का अर्थ होता है जिस काव्य रचना में जिस काव्य रचना में किसी राजा की कीर्ति, विजय, वीरता, वे युद्धों का वर्णन हो, उसे क्या कहते हैं आप, रासो। रासो का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ, राजा की क्या, क्या, 4 शब्द। कीर्ति, प्रसिद्धि, उसके द्वारा किए गए विजय अभियान, वीरता, और उनके द्वारा किए गए युद्धों का वर्णन जिस काव्य रचना में होता है, साहित्य के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, रासो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने 4-5 रासो। हालांकि प्रसिद्धि बात करेंगे हम। पृथ्वीराज रासो, संगत रासो, बिसल देव रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, और सती रासो। ऐसे कुछ ग्रंथ जो हैं वो आपने जरूर पढ़े होंगे। तो ये जो पीछे सबके रासो लगा है, इस रासो से क्या तात्पर्य होता है, ऐसी काव्य रचना जिसके अंदर किसी भी राजा द्वारा जो युद्ध किए गए हैं, उन युद्धों के अंदर जो विजय हुए हैं, उनके अंदर जो वीरता दिखाई गई है, और उस युद्ध की वजह से उन्हें जो कीर्ति प्राप्त हुई है, प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, उसका जो वर्णन मिलता है, वो क्या कहलाता है, रासो। आप में से इन सभी रासों के लेखक कौन बता सकता है। कौन बनेगा आज का पहला विनर, कौन बनेगा आज का करोड़पति। हालांकि हॉट सीट पर मोदी जी बैठे हैं, बरसो। यस, बरसो शाबाश। जी, है जी, सारे बता दोगे। फिर ऐसे मेहनत करने का कोई मतलब नहीं रहता है। जब एंड हमारे पक्ष में नहीं हो ना, तो नहीं करना चाहिए। गर्ल्स में से कोई आज करोड़पति बनना चाह रहे हैं, सुबह अवसर है। नहीं। आप में से कोई पति बनना चाह रहा है, नहीं मतलब करोड़पति बनना चाह रहा है, इधर से। यस, कोशिश तो करो, एक दो रह जाएगा तो मैं हूं ना। चलो, आज आपका मूड नहीं है भाई, है। चलो कोई नहीं। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं कौन, चंद्रबरदाई। संगत रासो के लेखक कौन है, अरे गिरधर आशिया। बिसल देव रासो के लेखक कौन है, काई न्याल करो रे, नरपति नाले। कुमार रासो के कौन है, दलपत विजय। हमीर रासो के लेखक कौन है, जोधराज। एक रचना हमीर रासो किसकी है, सारंगधर की भी है। और सती रासो के लेखक कौन है, सूर्यमल मिश्रण। अरे आप अपनी शक्तियां भूल गए हैं, आता आपको सब कुछ है, पता आपको कुछ भी नहीं है। उतारो, उतारो, और याद कर डालो। शाबाश, बहुत ही शानदार। लिख लिया, आगे चलें। याद भी हो गए 6 रासो। और रासो से तात्पर्य क्या होता है, हाँ क्या करना है किसी का, अच्छा ओके ओके, शाबाश, बहुत ही शानदार। मंडे को यही लाइन वापस पूछूंगा। बजट आ गया है, ऐसा ही बेग है, दिया कुमारी ऐसा ही बेग लेके आई थी। अब मैं भी लेके आऊंगा।
युवराज सिंह चौहान। अब उस भर्ती के बारे में तो मैं क्या ही विचार दूं, लेकिन कुछ करेंगे। ठीक है, लिख लिया, याद हो गया, आगे चले। चलिए नेक्स्ट, अगला जो दूसरा शब्द है, क्या हुआ? नहीं लिख तो लिया सभी ने, अच्छा याद करने में बिजी हो। ओके ओके, लिखिए नंबर 2। नंबर 2 है, बोर्ड पर देखो आप पहले, वो है आपके ख्यात। एक ख्यात है, एक ख्याल है। ख्याल मतलब एक ख्याल है। क्या ख्याल है आपका इस ख्याल के बारे में? हम्म? ख्याल का मतलब ख्याल किस सर, खेलना किसके साथ, पूरा तो है। आप में से कोई बता सकता है टोटल कितनी ख्याल है और कहां कहां की है? लोकनाट्य हमने नहीं पढ़ा क्या? आप में से आपने पढ़ा है और किसी ने नहीं पढ़ा ना? ख्याल का मतलब होता है खेल खेल में, संगीत में कला। खेल खेल में, संगीत में जो कला होती है उसे ख्याल बोलते हैं, और हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के खेल होते हैं और अलग अलग प्रकार की संगीत में कला होती है। इसीलिए आप टोटल राजस्थान में 10 प्रकार की ख्याल पढ़ते हैं। कुचामणी ख्याल है, कुचामण की, जिसके प्रवर्तक आप पढ़ते होंगे कभी लच्छीराम, और उसके अन्य कलाकार है उगमराज। शेखावटी चिड़ावा की एक ख्याल है जिसका नाम है चिड़ावा या शेखावटी की ख्याल, जिसके प्रवर्तक है नानूराम और अन्य कलाकार है दुलिया राणा। एक किशनगढ़ की है आपके किशनगढ़ी ख्याल, जिसके प्रवर्तक हैं बंसीधर शर्मा। एक आपके लालसोड़ दोसा की है हेला ख्याल, जिसके प्रवर्तक हैं हेला सायर। एक मुंडावर की है, मुंडावर जो वर्तमान खेतल तिजारा में आता है, अली बख्शी ख्याल, जिसके प्रवर्तक हैं अली बख्श। एक मारवाड़ की ख्याल है जिसका नाम है माच की ख्याल, जिसके प्रवर्तक हैं बख्शूराम जी। कौन है? बख्शूराम जी। एक ख्याल है आपके यहाँ की जयपुरी ख्याल, और ये जो जयपुरी ख्याल है जिसकी शुरुआत हुई थी सवाई प्रताप सिंह के समय गुणी जन खाना में। कहां पर हुई थी? गुणी जन खाना। कौन सा खाना? ये कितने में आता है गुणी जन खाना? क्या है गुणी जन खाना? उसमें क्या क्या मिलेगा? पोहा पोहा। क्या मिलेगा गुणी जन खाना में? क्या मिलेगा? पोहा। खत्म सी, अब क्या ही पूछे आपसे। अब वो बात ही नहीं रही जी पूछने वाली। एक आप नाम सुनते होंगे ढप्पाली ख्याल, सुना है क्या? एक आप सुनते होंगे कन्हैया ख्याल। तो ये सारी जो है ख्याल, ये खेल खेल के साथ संगीत में कला है। ये जो ख्यात है, इस ख्यात से क्या अर्थ है? जैसा कि आप देखेंगे, रासों से क्या अर्थ था कि जिस काव्य रचना में किसी भी राजा द्वारा किसका वर्णन हो, वो रासो है। ख्यात का मतलब क्या है? ख्यात का मतलब है जिस काव्य रचना में किसी राजा के सम्मान, सफलताओं, वे विशेष कार्यों का वे विशेष कार्यों का विवरण किया गया हो या विवरण मिलता है, उसे आप क्या कहते हैं? याद रखिएगा, ख्यात। क्या होगा? जिस काव्य, अच्छा रचना, जिस काव्य रचना में किसी राजा के सम्मान, उसके द्वारा अर्जित की गई सफलताएं, या फिर कोई विशेष प्रकार का कार्य किया गया हो, उसका जो विवरण मिलता है जिस काव्य रचना में, उसे आप क्या बोलते हैं? ख्यात। जिस कहा गया वो बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो, इसके अंदर बिसलदेव जिस राजा का नाम है वो है विग्रहराज चतुर्थ, और विग्रहराज चतुर्थ की पत्नी जिनका नाम है राजमती, इन दोनों का वर्णन किया गया है। इसीलिए आपको पूछा गया था कि बिसलदेव रासो निम्न में से एक किस प्रकार का ग्रंथ है? कोई दिक्कत नहीं, चौहान पढ़ेंगे तो आपको लिखाएंगे, आपको बताएंगे। तो विग्रहराज चतुर्थ और उसकी जो रानी है जिसका नाम क्या है? राजमती। टोटल ये 4 खंड में है। पहला खंड है जिसमें ये दोनों मिलते हैं, दूसरा खंड जिसमें मिलकर ये अपना टाइमिंग साथ में बिताते हैं, तीसरा खंड जिसमें ये बिछड़ जाते हैं। मामलो गड़बड़ है साहब, छोड़ दो इसको। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं रहेगा, दोपहर में ऐसी बातें करें ठीक नहीं लगता। चलो, तो उस समय आपको लिखाएंगे उसमें। तो जिस काव्य रचना में किसी राजा के सम्मान, सफलताएं और विशेष कार्यों का विवरण मिलता है, वो आपके कौन है? ख्यात है। और ख्यात के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम देखते हैं, ये लो, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात की बात करते हैं जिसका नाम है नैनश्री ख्यात। और नैनश्री ख्यात के लेखक कौन है? मुणोत नैनशी। इस ख्यात की खास बात है, ये राजस्थान की क्या है? सबसे प्राचीन ख्यात है, सबसे प्राचीन ख्यात। मुणोत नैनशी तो नाम सुना ही होगा आपने।
हाँ, आत्महत्या तो करेगा बेचारा, कुछ बचा ही नहीं था ना। कुछ और विशेष बात भी है, बेचारे को मारने की है डायरेक्ट। बातें तो बहुत सारी है इसकी। इसकी तुलना किससे की गई है? हाँ, इसे राजपूत ने कहा, अबुल फजल कहा है। किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। अबुल फजल कौन है? अकबर का वो होगा मतलब नवरत्न में शामिल। शाबाश, शाबाश। इसके अंदर जैसे एक ख्याल है जिसका नाम है बांकीदासरी ख्यात। कौन है लेखक? बांकीदास। बांकीदास नाम सुना है क्या आपने कभी? ए सुनो, बांकीदास। शाबाश। 1857 क्रांति के समय हमने आखिरी के अंदर कुछ कैप्सूल लिखा था। उस कैप्सूल में एक टेबलेट ये भी थी बांकीदास की, कि बांकीदास द्वारा एक रचना की गई है जिसका नाम क्या है? आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। बांकीदास, बांकीदास को क्या कहा गया है? मारवाड़ का बीरबल। और इनके द्वारा जो रचना की गई है उसका नाम क्या है? बांकीदासरी ख्यात। इस ख्यात के अंदर यदि हम वर्णन की बात करते हैं तो बड़ा यूनिक सा है। वो भी एक बड़ी यूनिक सी बात है। एक ही बार आरएसएस बोर्ड ने पूछा था कि राजस्थान के प्रसिद्ध शहर जयपुर और जोधपुर की स्थापना की डेट यदि किसी ख्यात में मिलती है तो वो कौन सी है? बांकीदासरी ख्यात। लिखिएगा, जयपुर वे जोधपुर शहरों की स्थापना तिथि का उल्लेख बांकीदासरी ख्यात। एक है आपके दयालदासरी ख्यात। और दयालदासरी ख्यात के लेखक जो हैं वो स्वयं दयालदास हैं। इसके अंदर जो जानकारी है वो है आपके बीकानेर के शासकों की। और इसी ख्यात में एक यूनिक प्रकार की जानकारी और है। क्या? हाँ, तो वो यूनिक प्रकार के ना, थोड़ा सा और मैंने कई बार जिक्र किया होगा, या इस बार महीने भर हो गया उसका जिक्र हुआ नहीं। नहीं, खाने की बात हो रही है यहां सीधी सीधी। लापसी। डू नॉट लापसी। लापसी। अरे लापसी कल आएगी। नहीं, दयालदासरी ख्यात के अंदर एक आपको पता है आयुर्वेद लेक्चरर के एग्जाम होते हैं राजस्थान में। पता है क्या किसी को? आयुर्वेद लेक्चरर के एग्जाम। आपको ये तो पता है राजस्थान में कौन कौन से एग्जाम होते हैं? भाई जिसमें राजस्थान जी के आ रहा है याद कोई सब्जेक्ट। शाबाश, बिल्कुल शाबाश, बहुत ही शानदार। कहां मिलेंगे मुझे ऐसे विद्यार्थी? तो इस दयालदासरी ख्यात के अनुसार एक बार पूछा गया था, दयालदासरी ख्यात के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में मांगलिक अवसरों पर निम्न में से बनाया जाने वाला व्यंजन है। ये क्वेश्चन था। उसमें पहला ऑप्शन था राब, दूसरा ऑप्शन था खीर, तीसरा ऑप्शन था लापसी, चौथा ऑप्शन था सीरा। लेकिन जिस हिसाब से लग रहा है उस हिसाब से जीरा। क्या है? लापसी। लापसी जानते हो? पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में है जी, मांगलिक अवसरों पर लापसी व्यंजन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? लापसी व्यंजन। मजा आ जाता है साहब, लापसी। और वह गुड़ की हो तो बस पूछो ही मत, मजा आ जाए। है जी, आप तो सब वंचित रहे होंगे लापसी से। हम दो को छोड़ के, हम पश्चिमी राजस्थान से जो ठहरे। है जी, बस लापसी बनती है साहब, पूछो मत कैसे बनती है। आटा नहीं, आटा नहीं, आटा फिर शीरा बन जाएगा वो। इसमें एक दाने के दो ही टुकड़े होते हैं साहब। हाँ, चलो आप सारे आप मुंडियारी ख्यात। इस मुंडियारी ख्यात के लेखक कौन है? तो ये बात तो अज्ञात है, पता ही नहीं चला। वो बंदा आपके जैसा निकला। वो बंदा कैसा निकला? आप जैसा। लिख दिया और भूल गया, जैसे आप पढ़ गए भूल जाते हो, बस बिल्कुल वैसे ही। लेकिन इसके अंदर ये जरूर लिखिए, कई बार आया है। मुंडियारी ख्यात में किसकी जानकारी मिलती है? याद रखिएगा, मारवाड़ शासकों का। मारवाड़ शासकों का उल्लेख है। उतारिए। हाड़ौती में भी बनाते हैं। हाँ बनाते हैं, बट पश्चिमी राजस्थान का अलग है साहब। यहां पर जो लापसी बनती है बस फिर वो ल्या लापसी, ल्या ल्या लापसी ल्या। आप किसी ने खाया ना? ओह माय गॉड। हाँ जी, चलो नंबर 3 तब तक आता है, तब तक 3 नंबर लिख लेते हैं। हेडिंग डालिए नेक्स्ट। नंबर 3 वो है वचनिका। हाँ जी,
नैनश्री ख्यात में यदि उल्लेख पूछ रहे हैं तो इसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख है, जनगणना का उल्लेख जिसमें है वह है मारवाड़ रापरगना रिविगत, राजस्थान का गजेटियर है वो, इसलिए तो उसे गजेटियर कहा गया। तो लिखो वचनिका। वचनिका क्या होती है? वचनिका बस वचनिका क्या होती है? अरे कुछ तो बोलो। तो बोल ही नहीं रहे हो। लिखिए, ऐसा काव्य जो तुकबंद गद्य वे पद्य में, वो क्या कहलाता है? वचनिका। मतलब हम ये कह सकते हैं कि गद्य और पद्य के अंदर की गई रचना क्या है? चंपू शैली कहते हैं, आप हिंदी में पढ़ते होंगे कि ये जब दोनों मिक्स हो जाती है तो वो फिर क्या बन जाता है? चंपू। चंपू शैली। यस, मान गए? ओके। नहीं मतलब मान गए, सॉरी गलती से। माय गॉड, बहुत बड़ी गलती हो जाती है अभी साहब। आप तो चले गए थे तब तक, देखो यहाँ क्या हो गया, चंपू शैली आ गई। वचनिका ऐसा काव्य, यदि एग्जाम में पूछना चाहेगा तो आपको पूछेगा कि निम्न में से काव्य की वह रचना जो गद्य व पद्य के अंदर एक तुकबंद रचना है, क्या कहलाती है? वचनिका। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक दो वचनिका, जैसे आपने नाम सुना होगा अचलदास खिंचीरी वचनिका। अचलदास खिंचीरी वचनिका। और अचलदास खिंचीरी वचनिका के लेखक कौन है? शाबाश, जग्गा डॉन। किसने बताया तो था अभी, कहीं से नाम आया था जग्गा। शिवदास गांडन। अच्छा वो भी लिखा देता हूं, ये लो, वो भी आपने नाम लिया है ना, वो ये है राठौड़ महेश दासोत्री वचनिका। ये जो अचलदास खिंचीरी वचनिका है, इसके जो लेखक हैं वो तो है आपके कौन? शिवदास और राठौड़ महेश दास री जो वचनिका है, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? जग्गा खिड़िया। जग्गा खिड़िया है कि जगमोहन खिड़िया है? और यदि ये जग्गा खिड़िया है तो फिर ये जगमोहन कहां भिड़िया है, मतलब कहां पढ़ा है आपने? और यदि ये नहीं आया तो मैं बता दूंगा, और कर क्या सकता हूं आपका, मैं कर भी क्या सकता हूं। युवराज सिंह, उसी में कुछ अपडेट करते रहिए और पढ़ते रहिए और बाकी एमसीक्यू सोल्व करते रहिए। हाँ जी, देखो आप ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे, ये तो गलत बात है कि नहीं है? जगमोहन खिड़िया किताब में कहीं नहीं भिड़िया। वापस, हेलो जगमोहन खिड़िया, वापस रिवीजन में कहीं नहीं भिड़िया जगमोहन खिड़िया से। अब तो आपका क्या करें हैं? मुझे किसने पूछा था कि सर ये चितेरा और चितेरी क्या होते हैं, उसी समय मैंने लिखाया था। मैंने कहा ये फलाना चितेरा है, ये वो चितेरा है, ये वो चितेरा है। कुत्ता निकला ये तो, नहीं मतलब ये सॉरी ये तो क्या निकला? सही है, सही है क्या? बिलों का चितेरा कौन है? पर वो तो हो गया था ना टॉपिक। अच्छा ओके ओके। कितनी बार आखिर क्या कर सकते हैं आप? चलिए आगे चलें फिर, चलिए इसी वचनिका के साथ में आगे चलते हैं, और उम्मीद करूंगा कि रासो ख्यात और वचनिका तीनों आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। जी साहब कुत्ता निकला वो। नंबर 4 लिखो, नंबर 4, और लिखिएगा विगत। विगत, विगत का मतलब क्या होता है? विगत आम शब्दों में सुनते हैं क्या विगत? अच्छा अच्छा अच्छा, साहित्य के हिसाब से बता रहे हो, हाँ उसके अकॉर्डिंग बताओ।
विगत का मतलब होता है किसी विषय पर विस्तृत पूर्वक ऐतिहासिक विवरण। जैसे जैसे किसी राजा, उसके परिवार, राजनीतिक, सामाजिक वर्णन क्या कहलाता है? विगत। एक शब्द में हम यह कह सकते हैं कि किसी भी विषय पर विस्तृत पूर्वक ऐतिहासिक विवरण क्या कहलाता है? बस विगत। एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक नाम सुना होगा। आपने कौन सी विगत सुनी है? मारवाड़ परगनारी विगत। मारवाड़ी मारवाड़ परगनारी विगत। इसके लेखक कौन है? कौन है इसके लेखक मारवाड़ परगनारी विगत के? हाँ, अभी यहीं बता रहे थे आप ही। हाँ, शाबाश, मनोहर नैन्सी। ऐसे कैसे? अभी तो आपने कहा था मुझे, अभी भूल गए। मनोहर नैन्सी। मारवाड़ परगनारी विगत, जिसे याद रखिएगा, राजपुताने का गजेटियर कहते हैं। राजपुताने का क्या बोलते हैं? गजेटियर। गजेटियर स्वयं एक रचना है। इस गजेटियर के लेखक हैं अर्शकीन। कौन है? तो इसकी तुलना इस ग्रंथ से क्यों की गई है? क्योंकि मारवाड़ परगनारी जो विगत है, इसके अंदर जो जानकारी है वो है आपके मारवाड़ की आबादी, जनसंख्या। इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि ये जो मुनोत नैन्सी है, इसी मुनोत नैन्सी को कहा गया है राजस्थान में जनगणना का अग्रज। उतारी भाई। भारत में सर्वप्रथम जनगणना का उल्लेख कहां मिलता है? शाबाश, कॉपी में। कहां मिलता है? कॉपी में। किसकी? अर्थशास्त्र। कहां पर है? पूरे भारत के अंदर जनगणना का उल्लेख सर्वप्रथम अर्थशास्त्र मिलता है, जिसके लेखक हैं कौन? कौटिल्य। कौन है? यहां बैठे तो इसका नाम कौन है? लेखक कौटिल्य। चलिए, मस्त रहना चाहिए ना। आगे चले तो ध्यान रखो भाई। आप नहीं रखोगे फिर आपका कौन रखेगा? है जी। नंबर 5 लिखिएगा, वात। वात कहानी की तरह, कहानी की तरह सुनना और कहानी की तरह
कहना क्या कहलाता है? वात। जब कोई बंदा आपको कहानी कह रहा होता है तब आप क्या करेंगे उसके लिए? क्या करेंगे? हुंकारा देना। ये किसी एग्जाम में आया था। लिखो, बात से तात्पर्य लिख लीजिए। हैं? अचानक से क्या हुआ भाई? डरा दिया। कहानी की तरह कहना वे कहानी की तरह सुनना वात कहलाता है। जैसे, और कहानी जब सुनते हैं तो क्या दिया जाता है? श्रोता द्वारा हंकारो, हुंकारा। इसमें जैसे ऐसा कोई ग्रंथ जिसके पीछे वात आता हो, आपने कभी सुना हो, तो वो है आपके वीरमदेव सोनगरारी वात। वीरमदेव सोनगरारी वात के एक वीरमदेव हुआ करता था जो दिल्ली गया था। दिल्ली गया तो गया, दिल्ली का सुल्तान था उस समय अलाउद्दीन खिलजी। उसकी पुत्री से प्रेम किया जिसका नाम फिरोजा था। सुना है क्या? बस वो एक बात की तरह कहते हैं और आप आके हाँ 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 मजा आयो। हाँ, इसके लेखक कौन है? वीरमदेव सोनगरारी वात के लेखक कौन है? शाबाश। इसके जो लेखक हैं वो है आपके पद्मनाभ। कौन सा नाम है? पद्मनाभ। और भी कोई ऐसी रचना जिसके पीछे वात हो? शाबाश, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लेकिन इसमें कहां बात है पीछे? उसके तो पीछे चुंडावत है। किसके? बहुत सारी है उसकी रचनाएं। उनकी रचनाओं में 80% तो बात ही है पीछे। बोलो कोई एक रचना। शाबाश, गुड, प्रयास। टाबरारी बाता, डूंग जी जवाहर जी की बात, बाबू जी की बात। ऐसा हाँ, अरे मैं सारी बता रहा हूँ और मना कर रहा है कि नहीं, ये अरे तीनों ही तो है। टाबरारी बाता उनकी रचना है, डूंग जी जवाहर जी की बात उनकी रचना है, बाबू जी की बात उनकी रचना, सारी उन्हीं की तो है कि नहीं है? लिखो, बाबू जी की बात कि एक बाबू जी हुआ करते थे। बाबू जी का जन्म कहाँ हुआ है? हैं? अरे बताओ, बाबू जी का जन्म कहां पर हुआ है? शाबाश, 1239। ओके, कहां पर हुआ है? बोल तो ऐसे, मतलब घबरा क्यों रहे हो? कौन सा एसएमएस हॉस्पिटल में हुआ है? तो ऐसे घबरा क्यों रहे हो? सीधा बोलो ना, कोलू में हुआ है। कोलू मंड में हुआ है। धीरे धीरे बोलिए, क्या पता वहां तो मान सिंह में हुआ हो। क्या नाम था इनके पिताजी का, बाबू जी के? और माता जी का? और पत्नी का? किसकी पुत्री थी सुप्रिया? सूरजमल सोडा की पुत्री। और उधर रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? और वो किसकी थी? हैं? दलेल सिंह सोडा की पुत्री। ठीक है, ओके। हम्म, ठीक है, ओके। बाबूजी ने कौन सा युद्ध किया था? कब किया था? किससे किया था? हम्म? महमूद गजनवी साहब। और गोगा जी ने किससे किया था? हम्म? नहीं, बाबू सेठो। ओके, डिलीट। अब बता किसे किया था? अपने बेनियो से, जिंदराव खिंची। कहां का था? जाइल का। क्यों किया था? बाबूजी के भाई का नाम क्या था एक? बुडो जी राठौड़। उनकी पुत्री का विवाह किससे हुआ था? ऐसा सुनते हैं क्या कहीं? कैसे? कैसे काली घोड़ी है साहब? किसकी है वो? ठीक है, मतलब लोक देवता पढ़ लिए क्या? ठीक है, तो अब क्या चाहते हो आप? हम्म? गंगापुर सिटी वाली घटना करें? नंबर 6 लिखिएगा, वेली। ए वेली, वेली, वेली।
वेली का मतलब क्या होता है? वेली ऐसा काव्य जो प्राय धार्मिक और ऐतिहासिक हो, वो क्या कहलाता है? वेली। ऐसा काव्य जो प्राय ऐतिहासिक हो, क्या कहलाता है? वेली। जैसे एक मेली, कोई वेली, मेली बोर्ड पर, शाबाश। वेली किशन रुक्मणीरी, वेली किशन रुक्मणीरी, इसके लेखक कौन है? वेली किशन रुक्मणीरी, पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़, जिन्हें क्या बोलते हैं? शाबाश। उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं? पृथ्वीराज सिसोदिया। कितने पृथ्वीराज हुए पता आपको? देखो, पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज सिसोदिया, और मजेदार बात यह है कि सारे ही प्रसिद्ध हैं। पृथ्वीराज कछावा और पृथ्वीराज चौहान, चौहानों में भी 3 पृथ्वीराज। बाकी एक हुआ है पृथ्वी सिंह, एक हुआ है केवल पृथ्वी। इतने में पृथ्वीराज राठौड़ तो आपके सामने है। ये कभी राजा नहीं बने थे, ये बीकानेर के राजकुमार थे, इनके भाई साहब थे राजा, जिनका नाम है महाराजा राय सिंह। पृथ्वीराज सिसोदिया ये भी कभी राजा नहीं बने थे, राजा इनका भाई था, जिनका नाम था राणा सांगा। सांगा। पृथ्वीराज कछावा ये राजा थे, और इनके तो 12 पुत्र थे। 12 पुत्र थे, 23 रानियां हुआ करती थी। यहां का था कछावा। इसलिए आमेर को कितने भागों में बांट दिया था? 12 भागों में, प्लॉट काट दिया 12, 3/4 का। कितना टोटल? 12। और कौन सी व्यवस्था कहलाई वो? 12 कोठड़ी व्यवस्था। पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट, कोई बात? पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट का पुत्र है, जिसका नाम है अजयराज, और अजयराज ने अजमेर बसाया। पहले उसने अजयराज को लाया, फिर अजयराज ने अजमेर बसाया। पता पृथ्वीराज सेकंड की क्या बात है चौहानों में? क्या बात है? नहीं, वाह क्या बात है, ओहो क्या बात है, आपकी तो क्या ही बात है। नागणी माता या जीण माता? और कोई बात जानते हो आप? पृथ्वीराज सेकंड ने अपने ही भाई की हत्या की थी। यूनिक बात है ये, ऐसा और कोई नहीं हुआ। और पृथ्वीराज तृतीय आप जानते ही हो, संयोगिता, यानी कि अजमेर का अंतिम चौहान शासक। पृथ्वी सिंह के बारे में जानते हैं क्या? कोई एक पृथ्वी सिंह हुआ जिसने आपके एक राजस्थान के किले का निर्माण शुरू करवाया था, अधूरा रह गया। अधूरा किला कहलाता है, अधूरा किला। अधूरा किला, हाथ रहते ही नहीं है साहब। अधूरा किला कौन सा है? राजस्थान का अधूरा किला, नवलख का किला, झालरापाटन, झालावाड़, उसकी नींव इसी ने तो रखी थी। एक पृथ्वी था केवल, जसवंत सिंह सेकंड का पुत्र, जिसे औरंगजेब ने भेंट के अंदर जहरीले कपड़े दिए थे, इसलिए मृत्यु हो गई थी उसकी। दिल्ली दरबार शेर को चीर दिया, एक इधर फेंका एक उधर फेंका, औरंगजेब को लगा ये मुझे फेंक देगा इधर, इसलिए जहरीले कपड़े दिए, थैंक यू, मर गया। ओके, पता नहीं क्या, तो ऐसे बहुत सारे हुए हैं। तो पृथ्वीराज राठौड़, ये जो वेली किशन रुक्मणी है, लिखिएगा, इसे इतिहास में 5वां वेद वे 19वां पुराण कहा गया है। 5वां वेद और क्या कहा गया है? 19वां पुराण। किसने कहा इसे? दुर्सा आडा। कौन सा आडा? दुर्सा आडा। और दुर्सा आडा ये वही बंदा है जिसने महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर को दिया था कि चालता रिया, फिर अकबर होने लग गया था। हाँ, ये वही है, कन्हैयालाल सेठिया की रचना में यही है पृथ्वीराज राठौड़। इसीलिए इसे डिंगल का हैरोश कहा गया है। किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। और इसे डिंगल का हैरोश किसने कहा है? किसी व्यक्ति ने। किसने कहा है? किसी व्यक्ति ने, शाबाश। और व्यक्ति का नाम क्या है? एलपी तेशितोरी। कंप्लीट, बधाई हो, आपकी वैल्यू हुई है। जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे लिखेगा प्रकाश। प्रकाश, चलिए हेडिंग डालिए जहां तक लिखा उसके जस्ट आगे। आप तीनों ऐसे परेशान नहीं हो रहे आपस में? नहीं नहीं हो रहे हैं, एक आ जाओ आगे। नहीं नहीं, मन मुझे ठीक नहीं लग रहा है, खुले खुले बैठो आप। अच्छा हाँ, एक टांग देने एक हाँ, बस ओके, ठीक है, ओके ओके, अब ठीक लग रहे हो। तो लिखो प्रकाश। लिखिएगा, जिस काव्य रचना में, जिस काव्य रचना में किसी
व्यक्ति विशेष या राजवंशों की ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश डालना प्रकाश कहलाता है। लेकिन प्रकाश डालना यह है, तब वो प्रकाश होगा। शक्कर डालोगे तब सड़क आएगी। प्रकाश ये डालना है, प्रकाश वो है। समझे, दोनों अलग अलग शब्द है। अब इसके अंदर दो तीन एग्जाम्पल आप लिख लीजिए जिसके पीछे प्रकाश हो। क्या, जैसे पाबू प्रकाश आपने पढ़ रखा होगा, पाबू प्रकाश। जैसे सूरज प्रकाश आपने पढ़ा होगा। जैसे बाबू प्रकाश, सूरज प्रकाश और कौन सा, राज प्रकाश। क्या हुआ भाई? बाबू प्रकाश के लेखक कौन है जी? लिख लिखिए, आसिया मूड जी। सूरज प्रकाश से तात्पर्य क्या है? इसके लेखक कौन है? कर्णिदान है क्या? राज प्रकाश के लेखक कौन है? अरे क्या क्या हुआ? अच्छा, राज प्रकाश के लेखक कौन है? किशोर दास। सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है जी। जिस काव्य रचना में किसी व्यक्ति विशेष की घटनाओं पर जब प्रकाश डाला जाता है तो उस साहित्यिक रचना को क्या कहते हैं आप? प्रकाश। लिखिए। लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आएगा ये पक्का। बाकी सभी आ चुके हैं, ये नहीं आया है तो अच्छा क्वेश्चन नहीं है। हालांकि आएगा, आपसे हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि जीवन में कभी नहीं पढ़ रखा है ना तो भी हो जाएगा, क्योंकि वो पूछेगा प्रकाश डालना क्या कहलाता है। तो आपको कोई आएगा नहीं आए, प्रकाश तो आ ही जाएगा ना। रचना जरूर याद रखना, बाबू प्रकाश, सूरज प्रकाश और राज प्रकाश। अगला लिखिएगा, वो है रूपक। ये भी एक अच्छा काव्य रचना है। तो प्रकाश से संबंधित ये तीन बातें हैं जिन पर आपको प्रकाश डालना है। लिखिए। लिखिए, लिख लिया आपने? मैं आपका इंतजार कर रहा था। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा, रूपक। रूपक से तात्पर्य है ऐसी काव्य रचना जिसमें किसी व्यक्ति या किसी वंश की उपलब्धियां लिखी हुई हो, उसे बोला जाता है रूपक। लिखिएगा, जिस काव्य रचना में, ध्यान रख लेना ये जो बिंदु थोटिकल लिखाए जा रहे हैं ना, ये प्रत्येक एग्जाम में काम आएंगे, और स्पेशली जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम है उसमें तो इस बिंदु से 5 से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ध्यान रख लेना, कितने आएंगे? 5 से ज्यादा क्वेश्चन। क्योंकि इस बार रिट के अंदर स्पेशल जुड़ा है ना, तो थर्ड ग्रेड में तो स्पेशल क्या महत्वपूर्ण स्पेशल है, पनीर है, ये समझ लो। क्या है ये? नहीं, वो तो है ही, पहले से ही था, लेकिन इस बार जब रिट में ये जोड़ दिया गया है, इसका मतलब ये है कि थर्ड ग्रेड के अंदर तो स्पेशल इसलिए हो जाएगा क्योंकि पहली से लेकर 5वीं तक मातृभाषा को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। इसलिए आप तो तैयार ही रहिए 15-20 प्रश्नों के लिए। हाँ, जिस काव्य रचना में किसी व्यक्ति या किसी वंश की उपलब्धि या उपलब्धि का वर्णन हो, उसे रूपक कहते हैं। जैसे राज रूपक, गज रूपक या गुण रूपक। गज रूपक कौन है इनके लेखक? राज रूपक के तो कौन है? वीरभान। और गज रूपक के कौन है? केशवदास। एक शिवदास किसके थे?
शिवदास। हम्म, शाबाश। अचल दास खिंचीरी वचनिका। अच्छा, ओके ओके विष्णु कुमार, इस बार हम ये जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। हम्म, हाँ शायद। हाँ जी। रूपक का मतलब तो जैसे कोई व्यक्ति है प्रोपरी, या किसी वंश ने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की है उससे संबंधित है। जैसे शाहिद कपूर की बात कर लेते हैं, ये हमारे क्लास वाले, जैसे ये आगे चलकर लेब असिस्टेंट बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। 101% बनेंगे, ये इनकी उपलब्धि होगी। यहाँ पर इन्होंने जो उपलब्धि प्राप्त की है उस पर पूरा प्रकाश डाला जाएगा कि ये कोटिले क्लासेस में आए, इन्होंने जीके का बेस ज्वाइन किया, फिर अच्छे से लगातार 8 महीने तक मेहनत की, उसके बाद में रिजल्ट देखने को मिला। ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। किसकी? ना ना है, मन से नहीं, उपलब्धि प्राप्त की है तो ही, वरना नहीं। लगे ही नहीं यार, कहने नहीं नंबर तो आएगो। जैसे आज से 5 साल पहले की बात करते हैं ना, तो एक ऐसा बाउंडर सा हुआ था पश्चिमी राजस्थान के अंदर। मतलब एक बंदा था, बहुत बड़ा दिमाग लगाया था उसने उसने यूपी की के अंदर 20 बीघा खेत में अपनी खुद की एक आर्मी खोल ली थी। तो वो इस ग्रामीण क्षेत्र से बच्चों को पकड़ता, एक बंदा कहता मैं तुम्हें आर्मी में लगा दूंगा, इसके लिए 10 लाख रुपए लेता, और उसकी ज्वाइनिंग डायरेक्ट उस खेत में होती। वहां पर पूरा माहौल आर्मी जैसा लगता, वो ड्रेस, वो शेम, ऐसा लगता है जैसे आर्मी केडरी चल रहा है। फिर उसकी जांच हुई थी तो वो पूरा ही गलत निकला था। हाँ, लोग बहुत होशियार है जी। वरना देखो ये हो जाएगा, लिखो, मर्शिया। किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए जो काव्य होता है उसे क्या बोलते हैं? मर्शिया। जिस काव्य रचना में किसी किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु पर शोक व्यक्त करना क्या कहलाता है? मर्शिया। और जैसा कि आप एक मर्शिया जरूर सुनते हैं, वो है आपके कौन सा? राणे जगपत्रा मर्शिया। और राणे जगपत्रा जो मर्शिया है, ये किससे संबंधित है? मेवाड़ के महाराणा कौन? जगत सिंह से संबंधित। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह से संबंधित है। ये जो रचना है ये क्या कहलाती है? मर्शिया। हाँ शनि वर्मा। सिलेबस का काहे चिंता करते हो भाई, काहे चिंता करते हो जाएगा, चिंता मत करो। आप साथ साथ में ऐसे सोचते रहो कि सर तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या मैं यहां तक पहुंच पाया हूं? हम्म, हम्म। लिखिए, आगे चले। हाँ, नहीं नहीं, लेखक नहीं होता है। ये तो जब मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की मृत्यु हुई, तब लोग जो शोक व्यक्त करने गए थे, उस समय वहां के लोगों द्वारा, बाकी कोई प्रोपरी रचनाकार नहीं। नेक्स्ट, जैसे देखो इसके कोई रचनाकार नहीं होते हैं। जैसे पर्ची। पर्ची। हेलो भरतपुर धौलपुर पर्ची। मतलब पर्ची का मतलब क्या है? मतलब किसी ने भेजी है। हाँ? पर्ची का मतलब है राजस्थानी साहित्य में संतों द्वारा की गई पद रचनाएं या साहित्य जो होता है उसे क्या बोलते हैं? पर्ची। जैसे संत रैदास की पर्ची, संत मीराबाई की पर्ची, संत पिंपा की पर्ची, फलाना की पर्ची, पर्ची सरकार की पर्ची, जो भी पर्ची। तो लिखो पर्ची का मतलब क्या होता है। हाँ जी, लिखिए। राजस्थानी साहित्य में, जी बिल्कुल, अभी लिखा देंगे। राजस्थानी साहित्य में संतों द्वारा की गई पद्यबद्ध की जो रचना है या इनका जो साहित्य होता है उसे आप क्या बोलते हैं? पर्ची। जैसे संत रैदास की पर्ची, ज्यादा से ज्यादा। मीराबाई की पर्ची।
ओके ओके भार्गव साहब, ओके। पर्ची, ये क्या थी? पर्ची आई थी अभी, ऐसे कोई चूहा आ गया है, क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल। तो ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं इनसे ना, ये आते रहेंगे बार बार, से आ जाते हैं बेचारे। लिख लिया पर्ची? आगे लिखिएगा शिलोका। शिलोका, अब शिलोका तो आपसे क्या ही पूछेगा। शिलोका का मतलब होता है साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखा गया काव्य, क्या कहलाता है? शिलोका। जैसे राव अमर सिंह रा शिलोका, बाकी कुछ नहीं है। साधारण पढ़े लिखे द्वारा चलाई जा रही सरकार, नहीं मतलब साधारण साधारण पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा काव्य रचना क्या कहलाती है? शिलोका। जैसे राव अमर सिंह रा शिलोका, पढ़ा लिखा होता अच्छा सा तो श्लोक कह देता, लेकिन साधारण पढ़े लिखे लोग हैं ना, इसीलिए क्या कहेंगे? शिलोका। हाँ, जैसे राव अजमल रा सलोका या सिलोका। पढ़ लिए 11? ओके, आगे लिखो फिर। देखो इनको साथ साथ में पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, तब आपको याद रहेगा, वरना आपको किसकी आवश्यकता होगी? किसकी आवश्यकता होगी? लिखो दवावेद। किसकी आवश्यकता होगी अगर नहीं पढ़ोगे तो? दवावेद की। और दवा एक ही है साहब, लिखो। हाँ दवावेद, दवावेद के अंदर लिखो ऐसा गद्य काव्य रचना जो उर्दू या फारसी में हो, उसे क्या बोलते हैं? दवावेद। यही राजस्थानी में हो तो क्या बोल देंगे? वचनिका। राजस्थानी में होगी तो क्या है? उर्दू फारसी में हो रही है तो क्या है? दवावेद। लेकिन ऐसा गद्य काव्य रचना जो उर्दू फारसी में हो, जिसमें किसी राजा के गुणगान, राज्य वैभव, वे आखेट का उल्लेख हो, उसे बोलते हैं दवावेद। जैसे जयसिंह रा दवावेद, जयसिंह रा दवावेद। जैसे महाराणा जवान सिंह रा दवावेद, दवावेद। हाँ, उसकी जो क्लास है वो फिनिश हो गई है साहब। वो क्या हो गई है? वो फिनिश हो गई है, वो पूरी हो गई है ना। आज आपसे पूछना भी तो है मुझे। लिखिए। वो 11 तो खास है, उन्हीं में से आता है ज्यादातर। ये तो ऐसी दवा है, आवश्यकता हो तो ले लेना आप। लिख लिया? फिर लिखिएगा जमाल घोटा, नहीं मतलब जमाल, सॉरी कि ओ माय गॉड, अब क्या करेंगे? जमाल लिखो भाई, जमाल। नो घोटा ओनली। अब वापस निकालो, ये लो, लिखो। अरे इतना सीरियस मत हो, नहीं पूछूंगा। ये तो बेचारा एक पेज में अंगुली डाल के बैठा कि जैसे ही सर इधर नहीं पढ़ने लग जाऊंगा। नहीं पूछूंगा, बस नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा। रेस्ट आदमी है, टेंशन मत लिया करे। आगे, ओके। लिखिएगा जमाल। और ये जो जमाल है, ये धमाल है साहब। यानी कि अगर पूछा जाए एग्जामिनर द्वारा तो बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन होता है। राजस्थानी साहित्य में मात्रिक जो छंद होता है ना, छंद क्या होते हैं? हिंदी में पढ़ रखा होगा, रीट वाले तो स्पेशल जानते होंगे।
तो राजस्थानी साहित्य में मात्रिक छंद जो है वो क्या होता है? जमाल। जैसे इंद्र सिंह रोजमाल। आ जाए तो आ जाए, बाकी अच्छा क्वेश्चन जरूर है ये, अच्छा क्वेश्चन बनता है। जैसे साखी क्या होती है? साखी, 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 साखी क्या होती है? कोई से भी संत, कोई सा भी कवि, उनके द्वारा अनुभव द्वारा लिया गया जो ज्ञान है वो क्या कहलाता है? साखी। देखो, हम्म, लिखो, संत या कवि द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान को क्या बोलते हैं? साखी। जैसे कबीर की साखी। एक होता है वंशावली। इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल, पीढ़ियों का लेखा जोखा, वो क्या कहलाता है? वंशावली। वही तो हुई, बस बधाई हो, बधाई हो आपके। हैं? कंप्लीट, वो भी करवा देंगे, ठीक है? आज से शुरू करेंगे वो भी, टेंशन मत लिया करो आप। हैं? राजस्थान के अंदर साहित्य लिखने की जो शैलियां हैं वो कंप्लीट हो गई है। एक बिंदु और बचा है इस पूरे टॉपिक में से। आप इस टॉपिक को शुरू से निकालिए एक बार वापस, थोड़ा सा एक झलक दिखाते हैं आपको, जहां आपको अच्छा लगेगा वहां सेल्फी ले लेना। इस टॉपिक की जहां से शुरुआत हुई है वो शुरुआत का बिंदु निकालिए। राजस्थानी भाषा, साहित्य व क्षेत्रीय बोलियां, है जी, निकला? वहां पर कितनी अच्छी से शुरुआत की गई है कि 21 फरवरी राजस्थानी भाषा दिवस। वाह, मजा आ गया। दूसरी, राजस्थानी भाषा की लिपि, मुड़िया लिपि, अन्य नाम महाजनी लिपि, बनियावटी लिपि, इसके खोज करता टोडरमल है। मजा आ गया। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश सीताराम जी लालच साहब है, और व्याकरण रामकर्ण आसोपा। 4 लाइन लिखी है, बड़ी मजेदार। उसके बाद में फिर आगे चल पड़े आप कहा, प्राचीनतम ग्रंथ जिसका नाम है भट्टेश्वर बाहुबली घोर, जिसके लेखक हैं वज्रसेन शूरी। फिर उसके बाद में लिखी हुई है आपने कहानी लिखी है क्या? नहीं नहीं, वो घोर तो स्पेशल था, वो 10% मां बच्चे टॉपर में था। उसके बाद नाटक तो करेंगे साहब। नाटक कौन सा है? केसर विलास। फिर क्या लिखा है? कहानी लिखी है क्या? उपन्यास, उपन्यास तो वो रहा कौन सा? कनक। और फिर क्या लिखा हुआ है? और उसका नाम है विश्रांत प्रवास। ये तीनों ही रचनाएं शिवचंद्र भरतिया की है। इसकी तुलना भारतेंदु हरिश्चंद्र से की गई है। फिर राजस्थानी भाषा की प्रथम मूवी है नजरानो। उसके बाद में फिर आपने लिखा है, हाँ, इसकी उत्पत्ति बारे में क्या क्या विचार है? ओके ओके। उसके बाद में पेज पलटते रहे वैसे, ठीक ठीक, और पेज पलटो। फिर वर्गीकरण किया गया है। 4 लोग हैं, जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन, एलपी टेसिटोरी, नरोत्तम स्वामी और मोतीलाल मेनेरिया। उसके बाद में फिर बोलियां लिखी हुई है आपके सामने बड़े शानदार तरीके से 5, और उसकी उपबोलियां सारी लिखी हुई है। फिर पेज पलटिए। फिर आपने लिखा है साहित्य का वर्गीकरण, जहां पर वीर गाथा का काल रहा है, भक्ति काल का रहा है, श्रृंगार का रहा है, रीति का रहा है, नित्य प्रेरक रहा है, और फिर आखिरी में किसी विषय विशेष पर रहा है। नेक्स्ट आगे। फिर किसकी? राजस्थानी साहित्य टूट पड़े उसी में, और यही था आपके साहित्य लिखने का तरीका। अब एक बिंदु बचा है जिसको पढ़ते हैं, हेडिंग लगाइए, प्रमुख साहित्यकार। प्रमुख साहित्यकार कोष्टक में डाल लो व्यक्तित्व। ये भी एक टॉपिक ऐसा ही है। प्रकार से टॉपिक लगने शुरू हुए हैं, फिर इस टॉपिक को थोड़ा 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 गहराई से जानने लगे हम। अब आप हेडिंग डालिए प्रमुख साहित्यकार। और वैसे देखा जाए तो ये वही टॉपिक है जिसके अंदर कई बार आप पढ़ लेते हैं व्यक्तित्व के रूप में। ये व्यक्तित्व है साहित्यकार। व्यक्तित्व भी अलग अलग होते हैं, राजनीतिक व्यक्तित्व अलग होते हैं जो कि आप पॉलिटी में पढ़ते हैं। यहां पर हम जिन व्यक्तित्व को पढ़ेंगे वो साहित्य से संबंधित व्यक्तित्व हैं। और ये आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि वो व्यक्तित्व सारा आता है आपको, है?
मतलब हिस्ट्री में जो व्यक्तित्व हम पढ़े हैं ना, वो सारा आता है आपको, ये मैं मान के चल रहा हूं। क्यों? ओके, मैं मान के चल रहा हूं, पूरा पूरा चल रहा हूं, मुझे ऐसे ही चलने देना ना, मुझे रोकना मत आप। तो लिखो नंबर 1, सूर्यमल मिश्रण पहले व्यक्तित्व के रूप में हम जिनको पढ़ेंगे वो है आपके सूर्यमल मिश्रण साहब। अब कई बार मिश्रण ऐसे आता है और कई बार मिश्रण वैसे आता है, हालांकि ये अशुद्ध शब्द है मिश्रण, लेकिन करे क्या, आपका तो मिश्रण ये है ना, क्योंकि पूछूंगा प्रताप सिंह बारठ के बारे में, बताएंगे आप जोरावर सिंह बारठ के बारे में, ये मिश्रण है आपका, नहीं बताओगे? चलो ठीक है। तो सूर्यमल मिश्रण के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इनके बारे में सर्वप्रथम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे राजस्थान की जान है, राजस्थान के राज्य कवि हैं ये, राजस्थान के क्या है, राज्य कवि हैं ये। हम हिंदी की तरह साहित्यकारों को नहीं पढ़ेंगे, हिंदी में जैसे साहित्यकार पढ़ते हैं ना वैसे नहीं पढ़ेंगे, हम वो पढ़ेंगे जो जीके के हिसाब से आता है। राजस्थान के ये क्या है, राज्य कवि है। इनका जो जन्म है वो 1815 ईस्वी के अंदर हुआ है। कहां पर हुआ है? तो वो हुआ है हरना गांव में। हरना गांव कहां पर है? याद रखिएगा, बूंदी में। साथ साथ में ही याद कर लो, कोई झंझट रखना ही नहीं है, साथ साथ में क्या कर लो, वाह शाबाश। फिर क्या है कि आपके ज्यादा हो जाएगा व्यक्तित्व। तो राजस्थान के राज्य कवि हो गए ये, और इनका जन्म 1815 के अंदर हुआ है, हरना गांव में हुआ है। हरना गांव जो कि आपके कहां पर है, बूंदी के अंदर है। 1868 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाएगी बूंदी में। लेकिन जन्म याद रखना है, लोग मरते हुए को नहीं पूछेंगे, जन्म कब हुआ है वो जरूर पूछेंगे। 1815 कहां पर हुआ है, हरना गांव बूंदी। इनके पिताजी का जो नाम है वो है आपके कौन, चंडीदान। ये जो चंडीदान है ये बूंदी के शासक के दरबारी हुआ करते थे, बूंदी शासक के दरबारी। अब आप कहेंगे वो शासक का नाम क्या है, तो उसी शासक के दरबारी हुआ करते थे सूर्यमल मिश्रण, इसलिए नाम लिखेंगे अब यहां हम। और क्या नाम है, शाबाश, बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी। किसके दरबारी हैं ये, राम सिंह के दरबारी हैं। इन्हीं के दरबारी इनके पिताजी हुआ करते थे, चंडीदान जी। जी साहब, नेक्स्ट है, कोई नहीं है, हाँ वही। अगली बात, इन्होंने कौन सी बोली का प्रयोग किया है, हाड़ोती क्षेत्र, हाड़ोती बोली। अपने क्षेत्र का बंदा अपनी बोली को तो दे देगा। ये जो सूर्यमल मिश्रण जी हैं, इनके एक दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ पुत्र था। इनके दत्तक पुत्र का नाम क्या, अरे तुम क्या आदमी हो, क्या क्या सोच, इनके दत्तक पुत्र का नाम क्या था? अरे इनके दत्तक कौन है आप में से, हाड़ोती के कौन है, कौन है हाड़ोती से, बेचारे बताएंगे नहीं, मत बताना मुझे। देखो शाबाश, दत्तक पुत्र थे इनके, कौन थे दत्तक पुत्र, मुरारीदान। इनके जो दत्तक पुत्र थे उनका नाम क्या है, मुरारीदान। तो इनका नाम इसीलिए याद रखना है क्योंकि ये अभी तो नहीं, बट आगे कभी एक रचना में काम आएंगे हमारी, ये एक रचना होगी जहां पर ये काम आएंगे। और सूर्यमल मिश्रण की प्रथम रचना के बारे में हम यदि बात करें कि इनकी प्रथम रचना कौन सी है, तो लिखेगा राम रंजाट। जी साहब, प्रथम रचना है इनकी राम रंजाट। 1857 क्रांति के प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार हैं ये, प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार। इन्होंने अपनी आंखों से देखा था इस क्रांति को होते हुए और क्रांतिकारियों को मोटिवेशन दिया था। हाड़ोती वाले क्या है, मोटिवेशन बहुत अच्छा करते हैं, या आग लगा देते हैं और फिर अपने आप चल निकलते हैं वहां से। हाँ हकीकत है, सूर्यमल मिश्रण 1857 क्रांति में प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार हैं। इन्होंने 1857 क्रांति के अंदर क्रांतिकारियों को मोटिवेशन देने का कार्य किया था। इसीलिए तो देखो मेघ मोशन ने उसके चलो छोड़ो, मेघ मोशन को लटका दिया था, पता है आपको कहां पर, आवा किले के बाहर। ये घटना कहां की है, आवा की। आवा आता है मारवाड़ में, और उसी से संबंधित तो सूर्यमल मिश्रण की रचना एक, हाँ सूर्यमल मिश्रण की वही रचना जो 1857 क्रांति से संबंधित है, कौन सी है? ऐसा ना आकर क्वेश्चन आया था सर हम बूंदी से। हाँ तो हाड़ोती वाले बहुत बढ़िया है जी।
इसीलिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्यमल मिश्रण की वह रचना जिसने राष्ट्रीय चेतना जगाने का कार्य किया था। ऑप्शन नंबर 1 वंश भास्कर, ऑप्शन नंबर बी छांदोमयुग, ऑप्शन नंबर सी वीर सतसई, ऑप्शन नंबर डी सत्तीरासो। किसको लग रहा है कि वो है? शाबाश, लिखो शाबाश, लिखो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, इनकी प्रसिद्ध रचना लिखो, और वो है आपके कौन सी? जी, वीर सतसई। वीर सतसई ही वे रचना है जिसने, याद रखिएगा, राष्ट्रीय चेतना जगाने का कार्य किया था। जगाने का कार्य के ढोल बाजे संग बाजे भलो बाजे भांकियो, एक एजेंट ने मार दरवाजा मारे टांकियो। ये किसने कहा था? क्यों हाँ चेपो मार, अंग्रेजों ने मार काटो लटका दो। ये मोटिवेशन भी तो बड़ी चीज है ना। तो अच्छा क्वेश्चन बनता है, याद रखना थ्योरेटिकल, यदि इस हिसाब से पूछा जाए तो। अगली बात, वीर सतसई के अंदर एक दोहा है जो आरएसएस बोर्ड ने पूछा था। वो दोहा देखकर पूछा था कि ये दोहा सूर्यमल मिश्रण की कौन सी रचना में है, और दोहा था कौन सा? इला ने देनी आपनी हालरी हुलराई, पूत सिखावे पालने मरण बड़े माय। निम्न में से सूर्यमल मिश्रण का दोहा कौन सी रचना से है? वीर सतसई से। इसके अंदर दोहा है, इला ने देनी आपनी, इला का मतलब धरती, अब थाने हगली ठाई कहीं बताऊं मैं कहीं टाप बरो खुद गए है। इला ने देनी आपनी और हालरिये हुलराई राय डेस 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 मरण बड़ई माई। सीधे लिख दूं क्या? ओके थैंक यू। डेस 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 मरण बड़ई माई, ठीक है। हालरिये हुलराई का मतलब है छोटा बच्चा जिसको मां पालने में झुलाते समय कह रही है कि बेटा मार काटू ना, इला ने देनी आपनी। आप वैसे हिंदी किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की कौन सी रचना अधूरी रही थी जिसको इसके दत्तक पुत्र ने पूरा किया था, जिसका नाम है मुरारीदान? क्यों बेटा? शाबाश, क्यों बेटा? अब तुझे वंश को आगे बढ़ाना है। और वो रचना कौन सी है? अगली रचना लिखो, प्रसिद्ध में वंश भास्कर। भास्कर, वंश भास्कर, इसको लिखिएगा। पूर्ण किसने किया था? मुरारीदान ने। एक अभी हम कर्णीदान पढ़ के आए हैं नरेंद्र, ये कर्णीदान का क्या मामला था? कहां पढ़ा था? सर इसी क्लास में पढ़ा था। कर्णीदान का क्या मामला था? कौन सा दान किया था कर्णी ने? कर्णीदान ने शाबाश, राज प्रकाश है ना। तो सूरज प्रकाश क्यों लिखा फिर? अच्छा सूरज प्रकाश, ओके ओके। और राज प्रकाश किसकी है? किशोरदास की, ओके। पर तुमने तो बाबू प्रकाश याद कर रखा है, कौन है उसके? पर ये भी याद करना होता है ना, मुरारीदान। फिर लिखो इसकी अन्य रचनाएं, अन्य रचनाएं ना ना, इसको पूरा किसने किया था ये जरूर याद रखिएगा आप, मुरारीदान। अन्य रचनाओं में पहली रचना याद रखिएगा छांदोमयुग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, पता नहीं इसके पीछे क्यों पड़ा एग्जामिनर। एक ये इंपॉर्टेंट है सतीरासो, एक है आपके बलवंत विलास। तो कितनी रचनाएं हो गई इनकी? 6 रचनाएं आपको याद रखनी है। पहली राम रंजाट, वीर सतसई, वंश भास्कर, छांदोमयुग, सतीरासो और बलवंत विलास। कौन सी संस्था द्वारा इनके नाम से पुरस्कार देती है? ये राजस्थान सरकार बोला। देखिए जीके के अंदर इनसे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं छांदोमयुग याद रखिएगा, सतीरासो, बलवंत विलास और वंश भास्कर। इसके अलावा याद रखिएगा वीर सतसई और राम रंजाट। और कौन सी संस्था द्वारा इनके नाम से पुरस्कार देती है? ये लो, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, जो कि आपके कहां पर है? बीकानेर के अंदर। उसकी स्थापना हुई थी 1983 के अंदर, जिसे पत्रिका है जागती ज्योत। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? नरेंद्र बताएगा, केवल नरेंद्र बताएगा। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार 2024 किसे मिला है? शाबाश, ऑप्शन दो। कि राजस्थानी भाषा को संरक्षण देने का कार्य जो अकादमी करती है, उस अकादमी का नाम क्या है? और उसमें लिखा था हमने कि पहला पुरस्कार, अच्छा वो आज आई नहीं, उन्होंने पूछा था मुझे पहला किसने दिया था? 1985 के अंदर शक्तिदान कविया को दिया था। हाँ, और फिर लिखा था 2024 का। और कुछ भी हो जाए कुदरत सुकुचमाद नहीं करनी है। कुदरत सुकुचमाद रे लेखक कौन है? किसी को तो अभी भी कोई कुचमाद नहीं सूझ रही है। नरेंद्र कॉपी खोल के देख ले, कुचमाद है क्या कहीं? देख है क्या?
कुदरत सा कुचमा, जिसके लेखक कौन है? मदन मोहन यादव। उनको 2024 का क्या मिला है? सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। बात कंप्लीट है, यूं लड़की नहीं है। अच्छा सॉरी, बलवंत विलास है ना? ये निवास में इसीलिए चले गए क्योंकि निवास से आए हैं ना। ये देखो, चलो लिख लिया, हेडिंग डाल लीजिए। कल आते ही जिनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे वो रहेंगे हमारे कन्हैयालाल जी सेठिया साहब। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है। कल हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा जी, चिंता मत करिए। कन्हैयालाल सेठिया। हालांकि आपकी इच्छा है तो आप इनकी जन्मस्थली मुझे बता सकते हैं। हम्म? शाबाश।